बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू बराए जमात दोम यानी दूसरी जमात की उर्दू। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम दूसरी जमात की उर्दू का सबक नंबर 10 पढ़ेंगे। तो एक नज़र पहले डालते हैं कि आज के सबक में आप क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले कहानी का तारुफ, खास अल्फाज, बुलंद ख़्वानी, देखें और पढ़ें, ज़ुबानी जवाब दें, अरकान जोड़कर लफ्ज़ बनाएं, वाव नून साकिन से जमा बनाएं और जुमले बनाएं। कहानी का तारुफ। प्यारे बच्चों, इस सबक में आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा के बारे में बताया जा रहा है। ये तीनों सफ़र करके मक्का की वीरान पहाड़ियों में पहुंचे। उस वक्त मक्का की वादी में दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। यहाँ दरख्त था, न कोई साया। इस वीरान जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे और उनकी वालिदा को अकेला छोड़कर वापिस चले गए थे, क्योंकि इन्हें अल्लाह ताला ने ऐसा ही करने का कहा था। तो प्यारे बच्चों, फिर क्या हुआ? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब प्यास लगी तो पानी कहाँ से आया? ये बात तो आपको सबक पढ़कर ही मालूम होगी। तो बेटा, ये था कहानी का तारुफ। अब हम इसके ख़ास अल्फाज देखते हैं। तो ख़ास अल्फाज हैं परेशान, तलाश, ऊंचे, मदद, चश्मा। अब हम चलते हैं सबक की बुलंद ख़्वानी की तरफ। उससे पहले बेटा कुछ सवालात होंगे और उन सवालात के जवाबात आपको सबक की बुलंद ख़्वानी करने के बाद आप इनके जवाब दे पाएंगे। तो सवाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? इन्होंने किसके साथ सफ़र किया? वो सफ़र करके किस जगह पहुँचे? मक्का कौन सी जगह है? तो प्यारे बच्चों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की सरजमीन पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक छोड़कर मक्का मुल्क शाम रवाना हो गए थे। तो बेटा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम क्यों रोने लगे थे? उस वक्त मक्का की सरजमीन कैसी थी? बीबी हाजरा ने पानी की तलाश के लिए क्या किया? अल्लाह की मदद कैसे आई? पानी का चश्मा कहाँ से फूटा? और ये चश्मा आज क्या कहलाता है? ज़मज़म का क्या मतलब है? इस चश्मे के पास किसका घर है? बेटा, ये सवालात हैं। इनके जवाब जब हम बुलंद ख़्वानी करेंगे तो फिर हमें मालूम होंगे, इस बुलंद ख़्वानी इस पढ़ाई के अंदर से। बेटा अब हम बुलंद ख़्वानी करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत प्यारे नबी थे। हज़रत इस्माईल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के प्यारे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी थे। जब वो छोटे थे तो अपने वालिद और अपनी अम्मी यानी वालिदा बीबी हाजरा के साथ सफ़र कर रहे थे। वो सफ़र करते हुए मक्का पहुँचे। इनके पास पीने का पानी ख़त्म हो गया। उस वक्त
मक्का एक गैर आबाद बस्ती थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत प्यास लगी थी। वो पानी के लिए रोने लगे। बीबी हाजरा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रेत पर लिटाया। वो परेशान होकर पानी तलाश करने लगी। मक्का में 2 ऊंचे पहाड़ थे। बीबी हाजरा 7 बार एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक भागी, लेकिन इनको कहीं पानी नहीं मिला। आखिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रेत पर अपनी एड़ियां रगड़ी। अचानक इनके पाँव के नीचे से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। बेटा आपको पता ना कैसे एड़ियां रगड़ी, मतलब कि जैसे बच्चे जिद करते हैं तो एड़ियां रगड़ते हैं ना, इस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अपनी एड़ियां रगड़ी थी। तो क्या हुआ था? वहां से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। आज भी ये चश्मा मक्का में मौजूद है और इसका नाम जमजम है। जमजम का मतलब है रुक जा, रुक जा। जब पानी तेजी से बहने लगा तो हजरत बीबी हाजरा ने फरमाया जमजम, इसलिए चश्मे का नाम जमजम पड़ गया। बाद में अल्लाह के हुक्म से इसी चश्मे के करीब हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर खाना काबा बनाया। तो बेटा ये थी सबक की बुलंदख्वानी जो हमने की है। बेटा आपने इसकी बुलंदख्वानी करनी है और इसकी पढ़ाई अच्छे से करनी है। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखें और पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, कोशिश ये कीजिए कि आप मश्क में दिए गए तमाम अल्फाज किसी की मदद के बगैर खुद भी पढ़ लें। तो बेटा यहाँ पर हैं परेशान, तलाश, पहुंचे, मदद, चश्मा, बेटे, सफर, प्यास, रेत, पहाड़, एड़ियां, पाँव। आगे है हजरत इस्माइल को रेत पर लिटाया। आज भी ये चश्मा मक्का में मौजूद है। इसका नाम जमजम है। तो बेटा ये आपकी मश्क में पहले जो अल्फाज दिए गए हैं, आपने इन अल्फाज को अपनी कॉपी के ऊपर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवालात के जवाब दें। तो बेटा अब हमारे सवाल हैं, जुबानी जवाब दें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम किसके साथ सफ़र पर गए? अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद कैसे की? तो बेटा अभी हमने बुलंदख्वानी की है, तो उसमें हमने ये तीनों सवाल के जवाब हमने खुद पढ़ी है, बुलंदख्वानी की है, उसमें हमने इनके जवाब अखज़ किए हैं। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम किसके साथ सफ़र पर गए? अपने वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और वालदा बीबी हाजरा के साथ। अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद कैसे की? तो कैसे मदद की थी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रेत पर अपनी एड़ियां रगड़ी तो अचानक पाँव के नीचे से एक चश्मा फूट पड़ा था। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अरकान जोड़कर अल्फाज बनाएं। तो बेटा ये सवाल आप पहले भी कई बार कर चुके हैं। यानी अरकान रुकन की जमा होती है, यानी लफ्ज़ का एक हिस्सा। तो जब हम इनको जोड़ते हैं तो एक मुकम्मल अल्फाज बन जाता है। जैसे बे बड़िए बे और टे बड़िए टे, तो क्या बनेगा? बेटे। तो आपने क्या लिखना है? बेटे,
पे अलिफ पा नून छुट के नी, पानी। अब पे अलिफ पा एक रुकन है और नून छुट के नी दूसरा रुकन है, तो जब ये मिलेंगे आपस में तो क्या बन जाएगा, अल्फाज लफ्ज क्या बनेगा, पानी। आगे है रे बड़ी ये रे और ते, तो ये क्या बनेगा, रेत। मीम बड़ी ये मे, रे छोटी ये री, क्या बना, मेरी। नून छोट के नी, चे बड़ी ये चे, क्या बना, नीचे। तो बेटा अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यानी वाव नून साकिन या वाव और नून गुना लगाकर जमा बनाए। जैसे ये लिखा हुआ है, आप मिसाल है आपके सामने, बे ये टेलिफ्टा बेटा। तो जब हम वाव और नून साकिन लगाएंगे तो क्या करेंगे, बे ये टे, अलिफ को हटाकर इसके साथ वाव जोड़ेंगे और आगे नून साकिन, तो क्या बन जाएगा, बेटू। इसी तरह से आगे वाइस से हमारे पास अल्फाज नबी, पहाड़ और नाम। तो इसको कैसे करेंगे, नून बे छोटी ये है तो हमने लिखना है नून बे, और ये जब हम छोटी ये को किसी लफ्ज के साथ किसी हर्फ के साथ जोड़ते हैं तो आपको पता है उसकी शक्ल कैसे बन जाती है। तो हम लिखेंगे नून बे ये और उसके साथ वाव को जोड़ेंगे और आगे नून साकिन, तो क्या बन जाएगा, नबियों। आगे है पहाड़, तो पे है अलिफार है पहाड़, तो रे आपको पता है शरारती नो है, इसके साथ जुड़ नहीं सकता कोई भी हर्फ, तो हम इसके साथ आगे लिखेंगे वाओ और नून साकिन, क्या बन जाएगा, पहाड़ों। आगे है नून अलिफ नाम मीम नाम, तो ये कैसे होगा, नून अलिफ नाम मीम वाओ मू नून साकिन नामू। हमारा अगला सवाल है जुमले बनाएं। बेटा हमारे पास अल्फाज हैं मक्का, जमजम, अल्लाह का घर, पहाड़ी, प्यास। तो जैसे मक्का है तो आपने कैसे जुमला बनाना है, मक्का सऊदी अरब में है या सऊदी अरब का शहर मक्का है, मक्का सऊदी अरब का शहर है, कुछ भी आप बना सकते हैं। जमजम, अब जमजम का आप कैसे बनाएंगे, जमजम का पानी खड़े होकर पीना चाहिए, या जमजम शफा वाला पानी है, कुछ भी हम कर सकते हैं। जमजम मक्का में है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जुमला है, अगला अल्फाज है हमारा लफ्ज है अल्लाह का घर, तो खाना काबा अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, कुछ भी लिख सकते हैं। पहाड़ी, पहाड़ी का कुछ भी बना सकते हैं। ये मरी में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ी बहुत खूबसूरत है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। प्यास, मुझे प्यास लगी है, या कुछ भी आप जुमले बना सकते हैं। खुद से भी आप जुमले बनाने की कोशिश करें। जब आप सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे, इसकी पढ़ाई करेंगे, तो आप ये कोशिश करें कि आप जुमला खुद बनाएं। तो बेटा आपका जो घर का काम है वो यह है कि आपने सबक की बुलंद ख्वानी करनी है, इसकी पढ़ाई करनी है, और इसके जो ख़ास अल्फाज हैं, ख़ास अल्फाज और मश्क के जो अल्फाज हैं वो आपने अपनी कापी पर लिखने और याद करने हैं। और सवालात के जवाब यानी ज़ुबानी जवाब दें, ये जो 3 सवाल हैं इनके जवाब भी आपने अपनी कापी पर लिखने हैं। सवाल नंबर 2 है अरकान जोड़कर अल्फाज बनाएं, और सवाल नंबर 3 है वाओ और नून साकिन लगाकर जमा बनाएं। ये सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 आपने अपनी किताब पर करने हैं। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि जो भी काम मैंने आपको करवाया है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आप मेरी बात पर अमल भी करेंगे। अगले सबक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।